जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस बच्चे ने कैसे कॉपी यहाँ पर लिखी हिंदी की कि इसके 70 में 69 नंबर आए हैं। देखिए जो आपके यहाँ पर 30 नंबर होते हैं ये किसके होते हैं, जो आपके 30 नंबर होंगे ये प्रैक्टिकल के मिलेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए जो 70 नंबर होते हैं ये आपके लिखित होते हैं, जो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा ये इस बच्चे ने कैसे लिखा है, यहाँ पर कॉपी की संदर्भ और यहाँ पर जीवन परिचय निबंध, ये सारी चीज़ें बताने वाली है। चाहे आप लोग क्लास 10th में या 12th में, वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आपके प्रश्न सेम ऐसे ही पूछे जाते हैं। और देखिए ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि जिससे पूरे प्रश्न आप लोग सॉल्व कर पाओ। वैसे आप लोग पूरे प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रश्न भी उतारते हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। तो देखिए हमारे पास ये 2024 का पेपर है, सेम इसी पैटर्न पर और ऐसा ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे 20 ही होंगे, जो आपको एक OMR शीट मिलेगी उसी पर भरना होगा। तो इस पर देखिए ये यहाँ पर 20 नंबर होंगे, ये तो OMR शीट के होंगे जो आपको इस प्रकार से इसमें भरना होगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से आपको भर लेना है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, कॉपी में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक चीज़ बताऊंगा। निबंध कितने शब्दों में लिखना है, जीवन परिचय, उसके बाद में यहाँ पर देखिए गद्यांश पद्यांश और संस्कृत खंड वाला, सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए खंड बा होगा और 6 नंबर का इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना बड़ा है, 21वां दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का है, एक देखिए पैराग्राफ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर 3। तो इनको कैसे करना है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है और कैसे इस बच्चे ने लिखा है। तो देखिए आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न उतारोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो खंड बाय से डालकर और प्रश्नोत्तर संख्या जितनी है, जैसे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का कावाला कर रहे हैं तो कावाला इस प्रकार से डालने के बाद काले पेन से, और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज़ करना है जैसे इस बच्चे ने यूज़ किया है। उसके बाद में पटरी से लाइन खींचना है इधर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए संकेत। अब संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिखे जाते हैं। इससे क्या होता है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। और देखिए कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। इसमें देखिए पूछा गया था कि यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ केवल हेडिंग डालकर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से संकलित है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। 2 नंबर इसको मिल गए हैं। उसके बाद में पूछा गया था रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या केवल हेडिंग ही डाली है, बाकी आपको भी प्रश्न नहीं उतारना, ना ही आपको ज़्यादा कुछ करना। ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल दोगे, बस आपको कुछ नहीं करना। बाकी ABCD जिस प्रकार से हो ऐसे आपको डालकर ही आपको लिखना है। 2 नंबर ये मिल गए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला हमारा यहाँ पर देखिए ये सी वाला पूछा जाता है, एक क्वेश्चन होता है उसी को हल करना होता है। तो ऐसे आपको प्रश्न भी नहीं, क्वेश्चन वाला भी प्रश्न नहीं उतारना है, केवल उत्तर ही लिखना है। वहाँ पर देखिए प्रश्न उतारोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि ममता के यहाँ जीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो देखिए यहाँ पर ममता नहीं चाहती थी कि मुगल जो शहंशाह था के पैरों में झोपड़ी के यहाँ पर झोपड़ी में पड़े और वो उससे वह किसी भी प्रकार की सहायता दे, वह अपनी निवास स्थल को लेकर भयभीत रहती थी। तो 2 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। तो ऐसे ही करना। अब जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए तो पटरी से लाइन खींचना है, और ज़्यादा आपको काफ़ी सजाना भी नहीं है, ज़्यादा सजाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पूरा पेपर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पद्यांश वाला पूछा जाता है, 22वां पूछा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 22वां पूछा जाएगा और ये 6 नंबर का होता है। इसमें भी क और ख 2 आते हैं, इनमें से एक ही करना होता है। तो यहाँ पर जैसे पहला किया तो इस प्रकार से, जैसे निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर के समझाए दे, यहाँ पर बुझत सांच नहासी, ये पूछा गया था। तो 22वें का वाला ऐसे डालकर कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। फिर संकेत ऐसे 2 पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। फिर यहाँ पर हेडिंग डाल देना है, संदर्भ उसी प्रकार से 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से कर देना है, 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक शब्द था कि पद्यांश में मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है, 2 नंबर ये मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए संस्कृत गद्यांश वाला पूछा जाता है, संस्कृत खंड 23वां क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से आपको करना है। देखिए यहाँ पर पूरी चीज़ें यहाँ पर अभी जीवन परिचय भी बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना है। यहाँ पर देखिए 23वां पूछा गया, दिए गए गद्यांश पर यहाँ पर में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। का खा 2 हैं, इनमें से एक ही करना है जो आपको समझ में आए। तो देखिए कावाला यहाँ पर किया है इसने, तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालकर कावाला कर देना है। फिर संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। फिर संदर्भ ऐसे हेडिंग डालकर कावाला करके बाद संदर्भ केवल प्रश्न नहीं उतारना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल प्रश्नोत्तर संख्या ही काफ़ी होते हैं एग्जामिनर को समझने के लिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्करण नामक पाठ से संकलित है। इसमें लेखक एकक होते नहीं, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर अनुवाद इसी प्रकार से कर देना, 3 नंबर ये मिल जाएंगे। मैंने बताया कि प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूर खींचना है और एक प्रश्न दूसरे प्रश्न के बीच
बीच में एक या दो लाइन का गैप बनाकर जरूर रखना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर इतने में दिया है, तो ये जरूर ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए श्लोक पूछा जाता है, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। जो भी करोगे इस प्रकार से तो आपको ये जरूर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 24वां पूछा जाएगा, श्लोक आएगा, संदर्भ और अनुवाद भी करने को आएगा, 2 आएंगे, इनमें से एक ही करना है। जैसे ये किया तो आपको कैसे करना है, तो संकेत इसमें भी डालना होता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझाना होगा कि आपने कौन सा प्रश्न किया है। तो आप 2 दूरगामी जसा पंडिता, फिर संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारत यहाँ पर प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। फिर यहाँ पर अनुवाद करके 2 नंबर इसके, 3 नंबर इसके, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक इसके एक भी नंबर नहीं कटे हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या पूछा जाता है, ये देखिए यहाँ पर 25वां पूछा जाता है, अपने यहाँ पर पठित खंड काव्य के आधार पर आपको सारांश लिखना होगा, 3 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर 27वां क्वेश्चन लिख दिया है। तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं, जो आपको पता हो सबसे पहले उसी को करना है, नंबर तो मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें, प्रश्नोत्तर संख्या, ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा, नहीं तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या कितना, 27वां है, और श्लोक पूछा गया था, इसमें पूछा जाता है, तो 2 नंबर का मिल गया। देखिए यहाँ पर देखिए 24 से सीधा यहाँ पर कितना आ गया, 27वें क्वेश्चन पर आ गया। तो ऐसे भी आप भी लिखोगे तो नंबर नहीं घटेंगे। और ध्यान रखना, जब भी बोर्ड एग्जाम में जाओगे, जब जीवन परिचय लिखने को आएगा तो आपको न्यू पेज से लिखना है, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, यहाँ पर तो चल जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे तब न्यू पेज से जीवन परिचय लिखना है। भले ही यहाँ पर देखिए इतना समय और इतना पेज रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब भी बोर्ड एग्जाम में जाओगे जीवन परिचय लिखना होगा तो न्यू पेज से लिखना, ऊपर हेडिंग डालकर लिखना है। क्योंकि जब एक ही पेज में उसको लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना होगा, और जैसे उधर लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ भी नहीं पाएगा। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, 26वां, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जो भी करोगे, बी वाला करोगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे हेडिंग डालकर प्रश्नोत्तर संख्या डालना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये ध्यान रखना है। और ये 5 नंबर का पूछा जाता है, तो जीवन परिचय हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिखना है जैसे इस बच्चे ने लिखा है, पूरे नंबर मिलेंगे। इतना बड़ा ये लिखा है, देखिए यहाँ तो यहाँ पर आधा आधा कर दिया अलग अलग, लेकिन वहाँ पर आपको फर्स्ट पेज में ही, मतलब आपको न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है जीवन परिचय, ये ध्यान रखना। आखिर में रचनाएं हेडिंग डालकर चंपारण में महात्मा गांधी बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृत आदि इनकी रचनाएं हैं। फिर से समाप्त हो जाए, लाइन खींचना है। मैंने बताया कि जीवन परिचय जब भी लिखना है न्यू पेज से लिखना है। इस बच्चे ने यहाँ पर तो लिख दिया है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में वहाँ पर न्यू पेज से ही लिखना है, ये ध्यान रखना। भले ही इतना छूट जाए कोई बात नहीं, दूसरे पेज से स्टार्ट करना है। अब देखिए कवियों में किस प्रकार से जीवन परिचय पूछा जाता है। जीवन परिचय कम से कम एक ही पेज लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि 5 नंबर का पूछा जाता है। ज़्यादा लिखोगे तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा। अगला है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 पूछेंगे, एक ही करना है। जो भी करोगे 5 नंबर मिलेंगे। तो सूरदास का किया है यहाँ पर, तो ऐसे हेडिंग डालकर, जीवन परिचय हेडिंग डालकर, ध्यान रखना प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर कुछ भी डाल सकते हो। 26वें का खा वाला था, ए वाला कर रहे तो ए वाला, बी वाला कर रहे तो बी वाला, ऐसे डालकर यहाँ पर काले पेन से फिर जीवन परिचय हेडिंग डालना, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको जीवन परिचय भी लिखना है, ठीक है। और इसको भी एक पेज में ही कवि के जीवन परिचय लिखना है, और रचनाएं हेडिंग आखिरी में जरूर डालना है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो खंड काव्य मैंने बताया था, ये खंड काव्य यहाँ पर लिखा है इस बच्चे ने, तो आप भी लिख सकते हैं। वहाँ पर 25वां क्वेश्चन था, तो चाहे जहाँ पर लिख सकते हैं, जो आपको जहाँ पर पता हो तहाँ से आपको लिखना है। लेकिन आपको प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर जरूर ही डालना है, क्योंकि उससे एग्जामिनर भी समझ पाएगा। तो ऐसे ही खंडकाव्य हेडिंग डालना जरूरी है। खंडकाव्य ऐसे हेडिंग डालकर काले पेन से, जो भी खंडकाव्य करोगे ये अपने अपने जिले वाइज होते हैं। तो इसी प्रकार से जयस्वास जैसे खंडकाव्य कर रहे हैं तो यहाँ पर जयस्वास खंडकाव्य डालकर और इसी प्रकार से लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए पूछा जाता है आपके प्रश्न उत्तर, इनको कैसे करना है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्नोत्तर 4 पूछे जाते हैं, इनमें से एक ही करना है, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। जो भी आपको पता हो तो प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालना, प्रश्न नहीं उतारना। इसमें भी प्रश्न उतारोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थलीय 1 नंबर मिल जाएगा। अलकचंद्रा यवन राजा असित, तो 1 नंबर मिल जाएगा। अब आता है यहाँ पर देखिए निबंध, क्या आता है आपका निबंध। तो निबंध कैसे लिखना, ये भी अब ये 7 नंबर का न्यू ऐड कर दिया गया, पहले ये 9 नंबर का था।
तो देखिए इस प्रकार से 4 पूछे जाएंगे या 5 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है, 29वां होगा। स्वदेश प्रेम जो भी करोगे 7 नंबर का पूछा जाएगा, इतने होंगे, इनमें से एक ही करना है निबंध। तो कैसे लिखना है ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 29 का ऐसे डाल देना है, और डी वाला जैसे स्वदेश प्रेम पर कर रहे हैं तो स्वदेश प्रेम हेडिंग यहाँ पर डाल देना है, बाकी प्रश्न नहीं उतारना, कुछ नहीं करना है, इतना ही काफ़ी होता है। फिर रूपरेखा इस प्रकार से लिखी जाती है। प्रस्तावना, देश प्रेम का अर्थ, देश प्रेम के प्रति कर्तव्य, भारतीयों का देश प्रेम, उपसार, ये आपको हेडिंग डाल देना रूपरेखा में। फिर उसके बाद में कम से कम जब भी निबंध लिखोगे 2 पेज में आपको लिखना है, इससे कम नहीं लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि 7 नंबर का पूछा जाता है, 150 वर्ड से ऊपर आपको लिखना होगा। तो प्रस्तावना, देश प्रेम का अर्थ, ऐसे हेडिंग ही आपको लिखना है, हेडिंग जरूर ध्यान रखना है, मेन चीज़ हेडिंग होती है। और आखिरी में उपसंहार आता है, उपसंहार और प्रस्तावना 2 ही चीज़ें सही होंगी, 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। उसके बाद में आता है पत्र लेखन, 4 नंबर का न्यू ऐड कर दिया गया है क्लास 10th यूपी बोर्ड में। तो ये ध्यान रखना है, 4 नंबर का पूछा गया है, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है, जो भी आपको पता हो। तो ऐसे आपको छात्रव्रत हेतु प्रधानाचार्य को पत्र है तो सेवा में ऐसे हेडिंग डालकर, और ये भी जब भी निबंध लिखोगे तब भी आपको क्या करना है, न्यू पेज से लिखना है, मतलब अच्छे न्यू पेज जो होगा वहाँ से लिखना है। और जब भी आप लोग पत्र लिखोगे तब भी इसको न्यू पेज से लिखना है, इसको आधे अधूरे पेज से नहीं लिखना, नहीं तो नंबर काट दिए जाएंगे और आपका यहाँ पर जो पत्र लेखन होगा वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आपको न्यू पेज से ऊपर से ही आपको लिखना। प्रश्नोत्तर संख्या 30वां था तो 30वां ऐसे डाल देना, फिर इसी प्रकार से लिख दोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, सारी चीज़ें इसी प्रकार से लिखोगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्न नहीं उतारना है, ना ही आपको काट पीट करना है, ना ही कोई गलती करना है, और ऐसे ही बना के लिखोगे, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।